टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी, उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, जल्दी से। गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना है? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं, गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र, ये 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? या पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं हम? जल्दी से। लग रहा है मैं 200 साल पीछे, पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती, ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा, आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी, वो कि बच्चे नहीं, IVF के ज़माने में, सरोगेसी के ज़माने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो उनको भी यही वाली चीज़ करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे दीजिए। साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेते। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। क्या वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है, यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक हैं ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए।